गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। वर्तमान में कौन क्या है 2026 टॉप करंट अफेयर्स में जो अभी एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर देने जाइएगा तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि वर्तमान में भी राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है ना। तो इसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। और सबसे बड़ा खासियत है कि जो मैं लिखा हूं उसका सीक्वेंस भी लिखा हूं, जो जो सीक्वेंस में है, और ये सीक्वेंस में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर मैंने 15 फैक्ट को लिए हैं, अभी 15 जो लिए हैं फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कि वर्तमान में राष्ट्रपति जो अभी है, पहला वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, यह 15वें है क्रम में। और जुलाई 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी, जबकि जसवंत सिन्हा पराजित हुए थे। तो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम में है राष्ट्रपति के रूप में। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। और सीपी राधाकृष्णन अक्टूबर 2025 में उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जबकि 2022 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उस समय जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे, लेकिन वह अप्रैल 2025 में उन्होंने रिजाइन दे दिए। तब सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया। और सीपी राधाकृष्णन जो है राष्ट्रपति बनने के पहले यह महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। तो यह किस क्रम में है, 15वें क्रम में है। और जब उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोजित किया गया तो सीपी राधाकृष्णन के विरोध में जो खड़ा थे वो आपको है रेड्डी थे, जो पराजित हो गए, है ना, सुदर्शन रेड्डी। तीसरा, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री मई 2024 से लगातार नरेंद्र मोदी हैं, जो क्रम में 15वें हैं। और इसके साथ साथ याद रखिए तीसरा टर्म इनका चल रहा है। 2014 से 2019 के बीच में पहला टर्म, 19 से 24 में दूसरा टर्म, 24 के बाद अभी जो वर्तमान में चल रहा है वह तीसरा टर्म चल रहा है भारत के प्रधानमंत्री का, और वह 15वें क्रम में है। इसके बाद वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा है। और सूर्यकांत शर्मा जो है वह आपको 53 क्रम में है, आप इसे याद रखिएगा। सूर्यकांत शर्मा नवंबर में अभी बने हैं सूर्यकांत शर्मा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, डॉक्टर ज्ञानेश कुमार है। डॉक्टर ज्ञानेश कुमार किस क्रम में है, 26वें क्रम में है। और ये कब बने हैं, तो आप याद रखिएगा फरवरी 2025 में यह सीएसी बने, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो डॉक्टर संजय मल्होत्रा है। और डॉक्टर संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के आईएएस हैं, जो और ये दूसरा आईएएस जो आरबीआई के गवर्नर बने। इससे पहले शक्तिकांत दास थे, जो क्रम में 25वें थे। 2024 में उनका 2 कार्यकाल, 2018 से लेकर के 2024 के बीच में उनका 2 कार्यकाल हो गया। उसके बाद 2024 में बनाया गया किनको, डॉक्टर संजय मल्होत्रा को। और डॉक्टर संजय मल्होत्रा याद रखिएगा राजस्थान कैडर के आईएएस हैं, और यह दूसरे आईएएस जो आरबीआई के गवर्नर है। किस क्रम में है, तो 26वें क्रम में है, आप इसे याद रखेंगे। वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। यूपीएससी का चेयरमैन अभी वर्तमान में कौन है, तो अजय कुमार है, आप याद रखिएगा। किस क्रम में है, 33वें क्रम में। डॉक्टर अजय कुमार जो है इससे पहले वह रक्षा सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी किस क्रम में है, तो 16वें क्रम में है। आर वेंकट रमनी किस क्रम में है, तो 16वें क्रम में है, और भारत का महान्यायवादी है। भारत का महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमनी है, जो भारत का सबसे कानून का सबसे ऊंची अधिकारी होते हैं। जो भारत में सबसे न्याय का सबसे ऊंची अधिकारी जो होते हैं उन्हीं को भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। और वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमनी है। वर्तमान में भारत के कैग का अध्यक्ष कौन है, सीएजी के अध्यक्ष कौन है, तो अभी याद रखिएगा डॉक्टर संजय के मूर्ति हैं। और कैग का चेयरमैन वही व्यक्ति बनता है जो प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा से आपको है अधिकारी होते हैं। तो आप याद रखिएगा डॉक्टर संजय के मूर्ति। और ये किस क्रम में है, डॉक्टर संजय की मूर्ति, तो 15वें क्रम में है। तो 15वें क्रम में यहाँ पर 4 पॉइंट हो गया, एक राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, और चौथे कैग के अध्यक्ष।
इसके बाद वर्तमान समय में सीबीआई का डायरेक्टर कौन है? परवीन सूद है। सीबीआई कब बनाया गया है? तो 1963 में बना था। और सीबीआई के जो अभी परवीन सूद है वह किस क्रम में है? 22वें क्रम में है। और मई 2023 से ये लगातार आपको पद पर काम कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर के रूप में। नेक्स्ट, वर्तमान में सीबीसी का डायरेक्टर कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये 17वें हैं। मई 2023 से भी लगातार इस पद पर काम कर रहे हैं। और सीबीसी के विषय में आप याद रखिएगा, सीबीसी का डायरेक्टर का जो कार्यकाल होता है यह तो 4 वर्ष होता है और नहीं तो उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए, ये आप इसमें याद रखेंगे। और सीबीसी कब बना है? तो 1964 में बना है। सीबी और सीबीसी दोनों को बनाने के लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो आप इसे याद रखिएगा, डॉक्टर के संथानम समिति। डॉक्टर के संथानम समिति के आधार पर 1963 में बनाया गया सीबीआई और 1964 में बनाया गया सीबीसी। वर्तमान में सेबी का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर तुहिन कांत पांडे है। डॉक्टर तुहिन कांत पांडे पहले वित्त सचिव के पद पर काम कर रहे थे, अभी इनको बना दिया गया है। और यह क्रम में है, 11वें क्रम में है डॉक्टर तुहिन कांत पांडे। सेबी कब बना है? तो सेबी याद रखिएगा 1992 में बना है। यह गैर संवैधानिक संगठन है। भारत में शेयर बाजार को कंट्रोल कौन करता है? तो सेबी करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको है। वर्तमान में लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अजय माणिकराव खानविलकर हैं। डॉक्टर अजय माणिकराव खानविलकर हैं। और ये दूसरे क्रम में है। लोकपाल कब बनाया गया? 2019 में बनाया गया है। और दूसरे हैं मई 2024 से कार्य कर रहे हैं, जबकि पहले कौन थे? डॉक्टर पिनाकी चंद्र घोष थे, जो 2019 से 2024 तक वह रहे थे। तो आप इसमें याद रखिएगा, डॉक्टर अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल का वर्तमान में अध्यक्ष है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन कौन है? वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन कौन है? लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया कब गया है? 1992 में बनाया गया है। और अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजया के राहटकर है। और यह किस क्रम में है? तो याद रखिएगा 9वें क्रम में है। माणिकराव जो है वह किस क्रम में है? दूसरेवें क्रम में है। और 9वें क्रम में कौन है? तो डॉक्टर विजया के राहटकर। और यह 22 अक्टूबर 2024 से लगातार इस पद पर कार्य कर रही हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर वी रामा सुब्रमण्यम है। और 30 दिसंबर 2024 से कार्य कर रहे हैं। और ये किस क्रम में है? तो आप याद रखिएगा 9वें क्रम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी करंट अफेयर में 2026 का टॉप 15 करंट अफेयर जो है एग्जाम में अभी पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, आरबीआई के गवर्नर, यूपीएससी का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, कैग का चेयरमैन, सीबीआई का डायरेक्टर, सीबीसी का डायरेक्टर, सेबी का चेयरमैन, लोकपाल का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। यह कभी भी एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको मैंने क्रम के साथ भी बता दिए, जो आप याद रखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के करंट अफेयर के लिए और भी वीडियो बनाएंगे, जिसे आपको एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अभी जो भी एग्जाम होगा, चाहे वह जीडी का पेपर हो या आगे जो भी पेपर आने वाला हो, सभी पेपर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर अजय बंगा है। तो विश्व बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1945 ईस्वी में विश्व बैंक का गठन किया गया था। और विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है वह अमेरिका का कोई ना कोई नागरिक बनता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक का भारत जो है फाउंडर मेंबर रहा है। और विश्व बैंक का पहला जो अध्यक्ष रहे हैं वह यूजिन मेयर रहे हैं, अमेरिकी नागरिक। अभी जो वर्तमान में है ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये इंडियन मूल के हैं, लेकिन ये अमेरिकी नागरिकता ले चुके हैं, जिनका नाम क्या है आप याद रखिएगा, डॉक्टर अजय बंगा। और ये अजय बंगा किस क्रम में है? तो आप याद रखिएगा 14वें क्रम में है। तो विश्व बैंक का अध्यक्ष आप याद रखिएगा। इसके अलावा अभी वर्तमान समय में भारत की तरफ से विश्व बैंक में कौन सा व्यक्ति कार्य कर रहे हैं? तो आप इसमें याद रखिएगा, वर्तमान समय में जो है डॉक्टर परमेश्वरम अय्यर है। और डॉक्टर परमेश्वरम अय्यर जो थे नीति आयोग का सीईओ थे, लेकिन उन्होंने 2023 में रिजाइन देने के बाद वो विश्व बैंक में कार्य करने के लिए चले गए।
तो एक तो याद रखिएगा विश्व बैंक के संबंध में, दूसरा IMF। विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है वो अमेरिकी नागरिक होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो चेयरमैन होता है वह कोई ना कोई यूरोपियन नागरिक होता है। तभी वर्तमान समय में देखते हैं कि IMF का अध्यक्ष एक महिला है और वह बुल्गारिया देश की है। किस क्रम में है? 12वें क्रम में। नाम क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आप याद रखिएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। यह वर्तमान समय में IMF की चेयरमैन है और एक महिला है और यह 12वें क्रम में है। और किस देश से बिलोंग करती हैं? तो बुल्गारिया से। यूरोप महाद्वीप में एक बुल्गारिया देश है। तो IMF याद रखिएगा। IMF का भी गठन जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही किया गया 1945 में। तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड में ट्विन सिस्टर बैंक के रूप में जो प्रसिद्ध है, दोहरे बहन बैंक के रूप में प्रसिद्ध है। आप याद रखिएगा, विश्व बैंक और IMF है। IMF का चेयरमैन हमेशा यूरोपियन नागरिक बनता है। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से बनाया गया है और दोनों का सदस्य संख्या समान है। 190 सदस्य विश्व बैंक में भी है और IMF में भी 190 सदस्य है। और अंतिम देश जो है एंडोरा है। इसके बाद तीसरा जो है वर्तमान समय में ADB का अध्यक्ष कौन है? तो ADB कब बनाया गया? दिसंबर 1966 में बनाया गया है। और ADB का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा याद रखिएगा जापानी मूल का नागरिक बनता है। और वर्तमान समय में जो ADB के अध्यक्ष है वह मसाता कांडा है और ये 11वें क्रम में है। ये कहाँ के? जापान के नागरिक है। तो ADB के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? मसाता कांडा। आप इसमें याद रखिएगा किस क्रम में है और यह जापानी 11वें क्रम से है और यह जापान में है। नेक्स्ट NDB जो बैंक है वह ब्रिक्स देशों का बैंक है। अब ब्रिक्स आपको पता है कि ब्रिक्स एक देशों का संगठन है। ब्रिक्स में 5 देश इंपॉर्टेंट है। B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। अब तो ब्रिक्स में ज्यादा संख्या हो गया देशों का, लगभग 10 सदस्य हो गए इसके हैं। और ब्रिक्स ने जो संगठन है उन्होंने ही एक बैंक बनाया है, उसी बैंक का नाम रखा गया NDB। और NDB जो है बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, बनाया गया 2015 में, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और NDB का पहला जो चेयरमैन बनाया गया था KV कामत, भारतीय मूल के नागरिक थे, उन्हें बनाया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है NDB के वह ब्राजील देश के पूर्व राष्ट्रपति है, जिनका नाम है डिल्मा रासेफ। यह महिला है और यह किस क्रम में है? तीसरे क्रम में है। एक तो महिला, दूसरा आप याद रखिएगा तीसरे क्रम में है। और किस देश में? ब्राजील में पहले राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुकी है, डिल्मा रासेफ इनका नाम। नेक्स्ट वर्तमान समय में AIIB बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशिया संरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष जू जियाजी। ये चाइना की आपको है एक वित्त मंत्री के रूप में, चाइना में उप वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी है और इनका भी हाल में नियुक्ति किया गया है। इससे पहले थे जिन लिक्विन थे, वह पहला जो 2 कार्यकाल को किए और अभी इनकी नियुक्ति 2026 से अपना कार्यकाल शुरू किए और ये सेकंड है चाइना AIIB बैंक। इसके बाद वर्तमान समय में SBI का अध्यक्ष कौन है? SBI का अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी है। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी है। यह 2024 से कार्य कर रहे हैं SBI के पद पर। अच्छा, वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। इसके अलावा वर्तमान समय में CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे भारत के पहले, ये बनाया कब गया? 2019 में। भारत के पहले CDS कौन थे? तो आप याद रखिएगा, जो कहा जाता है इनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु भी हो गया था। अभी जो वर्तमान समय में है आप याद रखिएगा अनिल चौहान है CDS। और यह बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है कि CDS बनाया गया 2000। CDS का मतलब क्या? तीनों सेनाओं के ऊपर है CDS, और CDS महत्वपूर्ण पद भी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला CDS बनाया गया था बिपिन रावत को, और बिपिन रावत का एक प्लेन क्रैश में मद्रास में इनकी मृत्यु हो गई थी, तब बनाया गया अनिल चौहान को। तो पहले CDS जो थे वह बिपिन रावत थे। नेक्स्ट वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार।
और वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसी होता तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहा जाता है, और वर्तमान समय में कौन है? अजीत डोभाल है। और ये अजीत डोभाल किस क्रम में है? 7वें क्रम में है। आप इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। और ये किस क्रम में है? 18वें क्रम में। अभी इस पर एक नया टॉपिक चल रहा है। ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष, इन पर एक विवाद चल रहा है। इनको पद से हटाने की प्रक्रिया विपक्ष के सदस्यों ने, लोकसभा के विपक्ष के सदस्यों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा सचिवालय को भेजा है। तो ये अभी नया एक पॉइंट चल रहा है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको अपने चैनल पर छोड़ेंगे, तो आप इसमें देखिएगा क्या क्या बारीकी। इस लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है तो कौन सा आर्टिकल है? 94C है। और जबकि अन्य को हटाने के लिए अलग अलग अनुच्छेद है। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो अनुच्छेद 61 है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाते हैं तो आपको है अनुच्छेद 124 क्लाउज 3 और 4 में इसका उल्लेख है। तो ये क्या है कि अलग अलग हटाने की प्रक्रिया, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया अलग है। वह अविश्वास प्रस्ताव ही है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव नहीं कहा जाता है। तो उसमें हम लोग अलग से इस वीडियो पर देखेंगे कि क्या उसमें बारीकियां है। यूपीएससी में क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप याद रखिएगा, अभी 18वीं लोकसभा चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। नेक्स्ट फिक्की के अध्यक्ष कौन है? फिक्की के वर्तमान समय अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका है। फिक्की कब बनाया गया था? 1927 में बनाया गया है, और यह पुरुषोत्तम दास के प्रमुख थे उस समय, वह बनाया गया था। तो आप याद रखिएगा 1927 में यह बना है फिक्की। और फिक्की का वर्तमान समय अध्यक्ष कौन है? गोयनका है। इसका काम किया भारत में जो बिजनेस के संबंध में, व्यापार के संबंध में जो कार्य करते हैं उनका एक संगठन है फिक्की, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान समय फिक्की के अध्यक्ष कौन है। तो आप बताएंगे आंसर क्या? अनंत गोयनका है। यह फिक्की बना कब है? आप याद रखिएगा 1927 ईस्वी में बना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में इसरो का अध्यक्ष कौन है? अभी डॉक्टर वी नारायणन है इसरो के अध्यक्ष। यह अभी जनवरी 2025 में बने हैं। और इसरो का जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष का होता है। अब यहाँ देखिएगा ये किस क्रम में है? 12वें क्रम में। और इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे, आपको पता होगा इसरो के पहले जो अध्यक्ष थे हमारे, जो कहा भी जाता है कि विक्रम साराभाई थे। और विक्रम साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष का जनक भी माना जाता है। इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को, और उस समय को चेयरमैन बनाया गया था। नेक्स्ट डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत है। डीआरडीओ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत है। और समीर वी कामत जो किस क्रम में है? मैं लिख भी दिया हूं, 14वें क्रम में है। डीआरडीओ बना कब है? तो 1 जनवरी 1958 को बना है। और डीआरडीओ का पहला चेयरमैन किसको बनाया गया था? तो आप याद रखिएगा डॉक्टर दौलत कोठारी को बनाया गया था, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद अभी एसएससी के नया अध्यक्ष बनाया गया है, एस गोपाल कृष्णन को बनाया गया है। और ये एस गोपाल कृष्णन जो है आईएएस है, तमिलनाडु कैडर की आईएएस है, जिनको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी चेयरमैन बनाया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर से संबंधित है, 2026 का मैंने अपडेट किए हैं, जो आप इस करंट अफेयर को देखेंगे और नोट भी कर लेंगे, ताकि आगे कोई भी एग्जाम होगा उसमें पूछेगा तो आप इसको सही करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण था। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।